आईपीएल आने वाला है, लेकिन आईपीएल के आने से एक बड़ी खबर, बड़ी अनाउंसमेंट, और ये इधर उधर से नहीं हुई है, ये सीधे हुई है आईपीएल से। आईपीएल के जो ट्विटर हम कहते हैं, एक्स उसका नाम कर दिया गया, उस हैंडल पर ये अपडेट आई और उसके बाद तुरंत मतलब हमने देखा है कि क्या हो रहा है कि सबके सब बात करने लग गए ड्रीम 11 की, माई 11 सर्कल की। ये सब आपको पता है कि फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स थे जहां पर आप हर आईपीएल मैच, हर इंटरनेशनल मैच उसमें अपनी टीम्स बनाते थे और वहां पर कॉन्टेस्ट खेलते थे और उससे जीतते भी थे। तो ये ऐसी कौन सी अनाउंसमेंट थी कि इन पर चर्चा होगी, और क्या ये प्लेटफॉर्म्स अब वापस आ रहे हैं? यानी कि ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, ऐसी तमाम ऐप्स होती थी जो अब डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे कि अपनी ऐप पर स्ट्रीमिंग होती है उनकी मैचेस की, इन टर्म्स ऑफ नॉट लाइव मैचेस बट वॉच अलोंग्स होते हैं अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स के साथ। वहां पर आपको स्पोर्ट्स का कंटेंट भी देखने को मिलता है, लेकिन अभी वहां पर वो जो कॉन्टेस्ट होते थे फैंटेसी वाले वो नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो फ्री कॉन्टेस्ट होते हैं। लेकिन ये आईपीएल की अनाउंसमेंट क्या है, ये आप देखिए। आईपीएल का जो ट्वीट आया था, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग का हैंडल, और वहां पर उन्होंने बोला कि कमिंग सून। कमिंग सून आप बोले यार कि भाई ड्रीम 11 की बात क्यों कर रहे हो, फिर आपको टाटा आईपीएल दिखता है, ऐसे आपको एक टाइम पर ड्रीम 11 आईपीएल दिखता था। यानी कि फैंटेसी की मार्केट इतनी बड़ी, इतनी ग्रो कर रही थी, इतना वो रेवेन्यू जनरेट कर रही थी कि इतना पैसा था उनके पास कि वो आईपीएल में जो है सीधे डायरेक्ट वहां पर जो है एसोसिएटेड थे, और ड्रीम 11 आईपीएल करके आपका नाम होता था, जहां पर आप देखते थे सारी की सारी स्टार कास्ट, पूरे प्लेयर्स को उन्होंने साइन कर रखा है, काफी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी साइन कर रखे थे। अब इस ट्वीट का कंटेंट क्या है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं पहले कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि बी अ पार्ट ऑफ द गेम लाइक नेवर बिफोर। अब ऐसे कैसे होता है? वो होता है आपका फैंटेसी, आपके कॉन्टेस्ट में आप अपनी टीम बनाओ, आप गेम में और ज्यादा इन्वॉल्व होगे। द अल्टीमेट फैंटेसी चैलेंज इज लोडिंग, स्टे ट्यून्ड, कमिंग सून। अब जैसे लोगों ने देखा तो उनको लगा कि तो फैंटेसी लीग की भी बात कर रहे हैं, ये तो हम सब खेलते थे और हम इसका इंतजार कर रहे होते थे कि आईपीएल क्या हो, T20 वर्ल्ड कप। अब काफी लोगों का तो इंटरेस्ट थोड़ा क्रिकेट देखने में कम हो गया, क्योंकि फैंटेसी जो प्लेटफॉर्म्स थे वो आप मतलब बंद हो गए, या फिर वो फ्री कॉन्टेस्ट कराते हैं, या फिर वो ऐसा कराते हैं कोई कॉन्टेस्ट अगर कोई जीत गया तो वहां किसी को आईफोन मिल गया, कुछ हो गया। तो ये है क्या मामला? क्या ये ड्रीम 11 से जुड़ा हुआ है? क्या यहाँ पर जो है आप उसी तरीके से कॉन्टेस्ट खेल पाओगे हेड टू हेड आपस में, या फिर वो जो ग्रैंड लीग होती थी कि आपने एंट्री करी और वहां से आप देखते थे कि सपने करोड़ों के, लाखों के, कि हम यार अगर हमारी टीम सही बनी हो तो वो हम जीतेंगे। तो इसमें ट्विस्ट है, क्या है? सबसे पहले आईपीएल फैंटेसी लीग, जो फैंटेसी प्लेयर्स हैं, आपको पता है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग है, वहां पर भी फैंटेसी की लीग होती है और वहां पर भी पार्टिसिपेट करते हो, तो अलग अलग फॉर्मेट होता है। वहां पर आपको एक सम दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लेयर्स पिक करते हो। आई थिंक वहां पर फॉर्मूला ऐसा कि 15 खिलाड़ी पिक करो, फिर हर हफ्ते आप प्लेयर्स अपने चेंज कर सकते हो। यहां पर थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट है। अभी तक जो आपने देखा भी आईपीएल में फैंटेसी लीग्स, वहां पर क्या है, पहले आपको थोड़ा समझाते हैं। फॉर्मूला वही है, टीम्स आपको बनाने, जो टीम आप बनाते थे ना, आपको यहां पर 11 प्लेयर्स चुनने होंगे स्टार्ट में, टूर्नामेंट के स्टार्ट में। अब ये लीग की जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर आपको हर मैच की टीम तो बनानी है, बट हर मैच की टीम अलग अलग नहीं बनाओगे, अलग अलग चेंजेस भी कर सकते हो, लेकिन वो पूरे नियम जो है वो जो होते थे अभी तक, हो सकता है इस बार कुछ बदलाव हो, उन पर बात करेंगे बाद में। लेकिन क्या कुछ है, 11 प्लेयर्स आपको सीजन की स्टार्ट पर ही उठा लेने हैं। तो जब आपको पता रहता है यार कि 11 उठाने, तो आप कोशिश क्या करते हो? एक तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है यार कि ऐसे बंदे उठाओ जो प्लेइंग 11 में रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, आप उठाते हो परफॉर्मर्स की, यार जो मुझे लगता है कि ऑरेंज कैप की रेस में होंगे, जो आपके पर्पल कैप की रेस में होंगे, या फिर जो आपको लगता है कि अच्छे ऑलराउंडर्स यूटिलिटी में मुझे देंगे ही देंगे, या फिर कोई विकेट कीपर बैटर जो ओपन कर रहा है कि यार आपको स्टंपिंग कैच के भी पॉइंट्स मिल जाएंगे और साथ साथ आपको उनके रन्स का भी जो है वहां पर फायदा होगा। तो ये है, यहां पर इंपैक्ट प्लेयर वाला मसला नहीं है, वो आपको 11 ही चुनने होते हैं। हाँ, आप इंपैक्ट के बाद क्या कुछ बदलाव करते हैं वो आपको देखना होगा। सेम नियम है जो आप ड्रीम 11, माई 11 सर्कल इधर उधर खेलते थे, वहां पर कप्तान के पॉइंट्स डबल हो जाते थे, वाइस कैप्टन के जो है 1.5 पॉइंट्स होते थे। बट अब यहां पर पेज क्या है, जो सबसे ज्यादा चीज जिसकी वजह से लोग इन्वॉल्व रहते थे, ये कॉन्टेस्ट आपके जो है फ्री ही रहते थे। तो यहां पर भी फ्री है, बट वो क्रिकेट कम्युनिटी में आप पूरी बात करते हो किस तरीके से कि भाई क्या कुछ होने वाला है। फिर अब यहां पर है कि ट्रांसफर्स आपको अलॉटेड रहते हैं। जैसे मैंने बोला कि टीम आपको, अब यार मैच होगा पहला आरसीबी वर्सेस एसआरएच, आपने 11 बनाई है उसके हिसाब से। अब अगला मैच अगले दिन कोई और है, सपोज मान लेते हैं फॉर एग्जांपल सीएसके वर्सेस आरआर। अब मेरी 11 तो किसी और की बनी हुई ना, इसीलिए मुझे पूरी लीग को देखते हुए चुनने हैं। अब ट्रांसफर्स की जो संख्या वो अलग अलग रहती है, नंबर डिपेंड करता है, मतलब इन द पास्ट कभी 80, 100 ऐसे ऐसे रहे, तो आपको अलॉट कर दिए जाएंगे और पूरे सीजन में जितने भी मैचेस हैं वहां पर आपको ट्रांसफर स्मार्टली यूज करने हैं लीग तक, फिर प्लेऑफ्स में आपको फिर से ट्रांसफर्स मिलते हैं। तो ये आपको, जैसे आज मान लो डबल हेडर है, मुझे पता है हफ्ते के 4 मैच, इसमें मैं प्लेयर्स जो टीम्स खेलने उसके हिसाब से मैंने पहले हफ्ते की बना ली, फिर मुझे देखना। और इसमें एडवांटेज ये भी रहती है, सपोज आपके अगले 3-4 दिनों में, मान लो कि आज आरसीबी खेली है, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद फिर खेल रही है, तो आपको आरसीबी का प्लेयर हटाने की जरूरत नहीं है। बट हर दिन आप अगर सेम मैच की 11 बनाओगे तो आपके जो ट्रांसफर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो वो दिक्कत है। तो उसका इस्तेमाल बड़ी समझदारी से करना होता है, वो कैलकुलेशंस
तभी आप वो जो फैंटेसी यहाँ पर वो लीडर बोर्ड होता है, पूरी दुनिया में कंपीट कर रहे होते हैं लोग, तब जाकर आप उसमें कहीं पर पोजीशन पर रहते हो। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा सा ट्विस्ट भी है इसमें, हर मैच की अलग अलग 11 नहीं है, आपको पूरे सीजन वही टीम चलानी है, बट एक वाइल्ड कार्ड का ऑप्शन होता है जहां पर आपको लग रहा है कि मेरी टीम तो जो मैंने चुनी पूरी बर्बाद हो चुकी है, एकदम से मुझे पूरी बदलनी है, तो पूरी बदल सकते हो। वो आपके वाइल्ड कार्ड्स रहते हैं, बट वो लिमिटेड रहते हैं इसमें भी। अब आगे बढ़ते हैं, जो आगे बाकी की चीजें, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। अगर नहीं आया हो समझ तो आपको बताना। फिर इसमें एक बूस्टर का भी ऑप्शन होता है, जैसे कैप्टन वाइस कैप्टन है, तो बूस्टर के अलग अलग ऑप्शन होते हैं, वो आपको लिमिटेड रहता है, और वो आपको अगर अप्लाई करना तो स्मार्टली। किसी दिन आपका हंच क्या था कि यार आज के दिन जो है ना, मेरा जो मैंने कैप्टन पिक किया तो मुझे लग रहा है तो आज चलेगा ही चलेगा, वेन्यू देखकर, मैचअप्स देखकर, कुछ भी करके, तो आप उसको ट्रिपल कैप्टन कर सकते हो आप, यानी कि उसके पॉइंट सीधे 3 गुना हो जाते हैं। फिर आपका जो है, चाहे आप इंडियन प्लेयर, ओवरसीज प्लेयर, उन पर भी बूस्टर लगा सकते हो, उनके पॉइंट्स जो है वहां पर बढ़ जाते हैं, एम्पलीफाई हो जाते हैं। तो अगर जो आपके इंडियन प्लेयर्स हो गए, आपने उस पर लगाया तो उसके पॉइंट्स आपके ज्यादा बढ़ जाएंगे, ओवरसीज पर अप्लाई किया हो तो उसका ज्यादा हो जाएगा। ये होगा बूस्टर। वाइल्ड कार्ड, जो मैंने आपको बताया कि वाइल्ड कार्ड का ऑप्शन रहता है, आपने टूर्नामेंट खेल रहे हो, आधे में आपको लगा कि टीम बर्बाद हो चुकी है, इससे तो नहीं जीतूंगा, चलो देखता हूं, कोशिश करता हूं कुछ और नई शुरुआत के साथ, तो वहां पर आप पूरा बदल सकते हो। तो वो एक ऑप्शन आपको रहता है। और टीम, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक मुकाबले के बाद आप चेंज भी कर सकते हो, बट देन नंबर ऑफ ट्रांसफर्स का आपको ध्यान रखना है। अब ड्रीम 11 क्या वापस आ रहा है, माई 11 सर्कल क्या वापस आ रहा है, फैंटेसी क्या वापस आ रहे हैं, उन पर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जो चीज है कि डबल हेडर्स वाले दिन बड़े क्रिटिकल रहते हैं, क्रूशियल होते हैं। भूल मत जाना, एक मैच की टीम बनी, अच्छा करा, बट अगली चेंज भी करनी होगी। और टॉस के टाइम पर जो आप फंडा अपनाते थे, जब आपने ड्रीम 11 खेला है, माई 11 सर्कल खेला है, फंडा वही है, टॉस आया, टीम आई, चलो भाई देखो बदल दो, फट से आप नई टीम बना दो। तो ये इसकी अपडेट ये हो गई है। अब ड्रीम 11 या माई 11 या बल्लेबाजी था, एक अलग अलग ऐसे रहे, बहुत अलग अलग ऐप्स आए वहां पर, उनकी ये वापसी की जो चीज़ हम बात करें, और लोगों को लगता है कि आ जाए, वो मुकदमे वगैरह वो सब भी चलते रहे, उसमें बातचीत होती रही, बट वो अब आपको पता है कि नहीं हो सकती वो चीज़। भविष्य में जब होगी तो उसकी अपडेट भी आपको देंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ वो नहीं है। ये आपका जो है फैंटेसी, जैसे मैंने बताया आपको कि भाई EPL इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है, उसकी भी जो फैंटेसी की लीग होती है, उसी तर्ज पर ये है। ये कोई नई एडिशन नहीं है, इन द पास्ट भी रहे हैं, आई थिंक आप में से बहुत लोगों ने खेला भी होगा, तो वो उसी तरीके से उसी तर्ज पर चलेगा। यहाँ पर सिर्फ है कि ब्रैगिंग राइट्स, क्रिकेटिंग IQ, वो दोस्तों के बीच आपने शर्त लगा ली, क्योंकि लीडर बोर्ड तो आपका अलग चलता रहेगा। उसमें मैंने 3 दोस्तों के साथ खेल लिया कि भैया आप देखते हैं कि हम में से कौन टॉप पर फिनिश करता है। ऐसा होगा तो सपोज ये संडे को मैं डिनर पर ले जाऊंगा, या फ्राइडे को मैं मूवी पर ले जाऊंगा, या हम जाते हैं क्रिकेट खेलने, टर्फ क्रिकेट, तो भाई उस दिन का पे मैं कर दूंगा। तो ये आप अलग अलग कॉन्टेस्ट ऐसे आप में खेल सकते हैं। और ये एक फैक्ट है यार, मतलब जितने भी लोग क्रिकेट देखते हैं, और फैंटेसी जब आया तो उसके बाद एक थोड़ा सा हो गया था, मतलब ये नहीं था कि भाई उसमें अलग अलग ऐप्स हमने देखा था, इवन वो थोड़ा सा बैटिंग के क्लोज मामला चले गया था, सेशन जहां पर कॉल करने होते थे, बट जो टीम का था ना, इसमें एक अलग फन था, जहां पर आप टीम पिक करते थे, फिर आपस में कॉन्टेस्ट खेल लेते थे हेड टू हेड, वो तो आपका वहीं से डिसाइड करता, बट एक विद इन द सिस्टम आप एक अपनी भी लीग बना सकते थे, जहां पर आपके 8-10 लोग कंपीट करें। तो उसका एक अलग मजा था जो मिस करते हैं। और आप बताइए कि आप कितना मिस करते हैं, और क्या आप चाहते हैं कि ड्रीम 11 और जो फैंटेसी का पूरा मजा है वापस आए, और क्या आप ये इंडियन प्रीमियर लीग में फैंटेसी लीग खेलेंगे, या खेलते थे, या इन नियमों से आप वाकिफ थे, या बताइएगा। अभी के लिए इजाजत, जय हिंद, जय भारत।